अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और जो CRT टीवी हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। इनकी जो कैप होती है यहाँ से ये स्पार्क करती है ज़्यादातर। ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन। और यहाँ से जो करंट होता है इसका बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको आज कलर करेंगे क्योंकि ये नमी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इसकी अंदर वाली साइड को भी सफाई से जो तेल के साथ होता है वो साफ़ कर लेंगे और यहाँ पे मुकम्मल इसका पेंट करेंगे। तो करके आपको दिखाते हैं और इसका पेंट जो है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये वाला पेंट है हमने जो लिया है, ये बिल्कुल खालिश पॉइंट पॉइंट इसका जो पेंट है यहाँ ये बिल्कुल खालिश है। इस वक्त इसमें पेट्रोल डालेंगे हम। ये इसका पेट्रोल है जो बाइक से हमने निकाला है। इसको पेट्रोल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे तो आपको साथ दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे। ये देखें, ये आपको सफाई से दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अभी भी ये गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा और पेट्रोल डालेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। तो इसको पेट्रोल डाल के मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इसको मिक्स करेंगे। ये देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये पेंट बनाना है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। इसमें थोड़ा सा और पेट्रोल डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। पेट्रोल डालने की वजह ये है कि ये जल्दी सूख जाएगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें हम थिनर वगैरह जो मट्टी का तेल डालते हैं तो ये सूखता नहीं जल्दी, तो हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं और आप देख सकते हैं ये बन चुका है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से इसके फोम के साथ आपने लगाना है। ये फोम है, ऐसे आपने करना है, थोड़ा सा इसको टिप करना है और यहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर देना है। और स्वाद जो इसका सेंटर वाला है उसको आपने नहीं छेड़ना ज़्यादा, उसमें ना जाए ये, क्योंकि वहाँ पे इसकी कैप लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सूख भी जल्दी जाएगा। तो इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे हम ताकि यहाँ से स्पार्किंग ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा स्पार्क करते हैं। तो इसका हल यही होता है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। जो भी दोस्त कारीगर हजरात काम करते हैं तो वो इस तरह से इसको अप्लाई करें, इसकी स्पार्किंग रुक जाएगी, ये बाहर इसका करंट नहीं निकलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे और इसको सूखने तक छोड़ देंगे। इसको पहला कोट हमने कर लिया, ये अभी थोड़ा सा सूख जाए और उसके बाद हम इसकी कैप भी चेंज करेंगे क्योंकि इसकी कैप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखें, इसको चेंज करेंगे निकाल के। अभी इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं और साथ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने इसका एक कोड कर लिया है और दूसरा टीवी ये है हमारे पास। तो इसको भी ये इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे पेंट को इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको पेंट को लगाएंगे। सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा हमारे पास फॉल्ट आते हैं इस तरह से, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्पार्क करता रहता है तो इसकी वजह से पिक्चर ट्यूब इसकी ख़राब हो सकती है। इसलिए हम इसको पेंट कर देंगे तो ये इसकी पिक्चर ट्यूब भी महफूज हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो इसका ज़्यादा मसला बन जाता है। या तो फ्लाई बैक ख़राब हो जाता है या फिर इसकी पिक्चर ट्यूब ख़राब हो जाती है या इसका आउटपुट का ट्रांजिस्टर जो है वो उड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आते हैं इसमें।
तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखें, ये नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गई है, बिल्कुल फिट हो गया है। इसका 2 कोड हमने किया है, पहला कोड पहले किया है पेंट का, अब दूसरा कोड हमने कर लिया है। और इसके बाद ये कैप इसकी चेंज करके फिर इसको चला के आपको दिखाएंगे। तो इसको सूखने देते हैं थोड़ी देर, फिर आपको दिखाते हैं। अंदर से सफाई सफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी मैल वगैरह लगी हुई है, तो कार्टन के ऊपर थोड़ा सा हम इसका मोबाइल लगा लेंगे। मोबाइल न्यू लगाना है, पुराने वाला नहीं लगाना, जैसे ब्लैक कलर में होता है वो नहीं लगाना। इसके अंदर से सफाई कर लेंगे। ये देखें, ये देखें कितनी मैल है इसमें। तो अभी इसको नीचे फेंक देते हैं और थोड़ी सी और काटन लेंगे। तो इसको अंदर से सफाई कर लेते हैं। यहाँ से सफाई कर लिया हमने, अब इसको थोड़ा सा मोबाइल लगाएंगे ताकि ये खुश्क ना रहे। इसमें मोबाइल की तासीर बचेगी और यहाँ से स्पार्क नहीं होगी। तो इसका पुरानी वाली कैप निकाल लेंगे और ये यूज़ में हमारे पास सॉफ्ट कैप है जो लगाएंगे। तो इसकी टेप उतार लेते हैं। यहाँ से इसको काट देंगे और इसको निकाल देंगे। ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो यहाँ से इसको कट करेंगे। तो इसको सोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे इसको यहाँ से इस तरह से आप प्लास की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रेस हो जाएगी और इसको खींच के अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये बिल्कुल सही तरीके से प्रेस हो चुकी है और इजी तरीके से ये लग चुकी है। तो अब इसकी बारी है लगाने की। इसको पहले सूखने देते हैं, ये अभी गीला है, तो बाद में इसको लगाएंगे, फिर आपको चला के चेक करेंगे। तो दोस्तों इसका कलर जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसकी कैप लगा लेते हैं, ये वाली यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैप बिल्कुल इजी तरीके से चिपक चुकी है। अब तो आप सेट को ऑन करते हैं, इसका शू लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं साथ ही। तो हमने इसका शू लगा लिया है। तो दोस्तों सेट को हमने ऑन कर लिया है, इसमें कोई स्पार्किंग की आवाज़ नहीं है और ना ही ये स्पार्क कर रही है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग में है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सेट बिल्कुल ओके हो चुका है, ये बिल्कुल सही तरीके से
तो दोस्तों जितने भी टीवी आते हैं उनकी ये कैप का जो प्रॉब्लम होता है ये इसी तरीके से हल हो जाता है। तो आप बड़ी ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने बताया है इसी प्रोसेस पे आप काम करें तो बहुत अच्छे तरीके से ये मसला हल हो जाएगा। तो इसकी केबल भी लगाएंगे। दोस्तों सेट बिल्कुल ओके हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।